मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मोहन प्रजापति, संयोगिता पूजा, राम बाबू यादव, सहेश यादव, मोहन प्रजापति, शिवम पांडे, शंकर कुमार, हर्ष यादव, प्रशांत, संयोगिता, प्रिया मौर्य, करमवीर, सनी, अनमोल, मोहन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, आप सभी को नमस्कार। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्या है? बहुत छोटी सी बात है। इफ द x% ऑफ ए नंबर x इज p, कह रहा है अगर किसी नंबर x का x% p है, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि x का x% p है, तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे x इंटू एक्स परसेंट का बटे 100 बराबर p। तो एक्स स्क्र बाई 100 इक्वल टू p। तो मेरे बच्चे एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आई? p इंटू 100। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आई? रूट में p इंटू 100। अब अगर आप ध्यान देंगे तो p का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 100 का निकल जाएगा 10। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि जब भी आपको सवाल में ऐसा कहे कि भाई किसी नंबर x का x% p है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना कि x की वैल्यू हमेशा p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। कह रहा है ए का a% 196, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू क्या होगी? 196 इंटू 10। तो 196 का 10% ना, वर्गमूल क्या हुआ? 14। 14 गुना 10 करोगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 140। कह रहा है y का y% 361 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो 361 का वर्गमूल गुना 10। 361 का वर्गमूल 19 गुना 10 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 190 मेरा राइट आंसर। क्लियर है बाबू? ये आप कर लेंगे। ए का 20% बी है तो 20, अच्छा ये अलग है, कराई पढ़िए से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करें। आई, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 20 का b% क्या होगा, 20 का b% क्या होगा, 20 का b% क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। और b की वैल्यू हमें क्या दे रखी? a का 20%। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दे रखी ए का 20%। ए का 20% 12%। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, 20 का एक का माने गुना, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, और पूरे की परसेंटेज बाहर लगी हुई है। आपने कहा ठीक है। अब आप शायद इतनी बात तो समझते ही होंगे मेरे भाई कि मैं इस वाले परसेंटेज को, 20 का b% पूछा था, मैं इस वाले परसेंटेज को यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, मेरी मर्जी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर आपकी मर्जी है तो सर एक बात तो, 20% की फ्रैक्शन 1/5, बिल्कुल ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? ए का 5%, ए का 20%, 20% ए का, ऐसे रहने दो। 5 से काटोगे कितना आएगा? 4, तो ए का 4%। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मेरा जो आंसर है वो ए का परसेंटेज में दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सोचा कि भाई उसने पूछा है 20 का b% बताओ, 20 का b% बताओ। तो मैंने सोचा यार इस परसेंटेज को उठा के मैं यहां लगा लेता हूं। क्यों लगा लेता हूं? क्योंकि सच मायने में मेरे पास बी की वैल्यू क्या है सर? ए का 20% है, ए का 20%। मैंने कहा ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 गुना ए गुना 20% को 20% रहने देता हूं, ताकि मेरा परसेंटेज में ही आंसर आ जाए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए का 4%। दैट इज इन ऑप्शन ए। सवाल में कह रहा है 50 का y% बताओ, 50 का y% बताओ क्या होगा, या y 50 का y% बताइए क्या होगा। तो देखो यार, 50 का y% पूछ रहा है ना मुझसे। आपने कहा हाँ,
तो मैं परसेंटेज यहां ना लगा के यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और सर y की वैल्यू क्या है, x का 49%, x का 49%। पहले इतनी बात समझो, पहले इतनी बात समझो, मैंने ये वाली जो वैल्यू है y की जगह उठा के रख दी। पहले इतना समझो फिर आगे बताऊं। अब जरा ध्यान देना, 50% की फ्रैक्शन आसान है, हाँ जी, 1/2 गुना x गुना 49%। 2 से काटोगे तो यह आएगा 24.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों x का 24.5%, x का 24.5% मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि भैया b का 10%, इतना है तो 10%, 10 का b% क्या होगा, तो मैं परसेंटेज यहां लगा देता हूं। तो 10% ऑफ b क्या होगा। अब b की वैल्यू दे रखिए, क्या, a का 2%। अब ध्यान देना मेरे भाई, मैं इस 10% की फ्रैक्शन क्या कर सकता हूं, 1/10। आपने कहा लिख लो सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर मैं इसको 1/10 लिखता हूं तो सच मायने में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा a गुना में 0.2%। भाई 10 से इसे भाग दूंगा तो ये मेरा आंसर है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताओ। अब जरा ध्यान देना, आप देख रहे हैं कि a के बटे में 10 ले रखा उसने। अगर मैं a के बटे 10 लेता हूं, यहां 10 लूंगा तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 2%। तो अगर a/10 का लूंगा ना मेरे बच्चे, तो इंटू आएगा 2%, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि a/10 का 2% ना यहां है ना यहां है, तो गलत है। फिर अगर मैं यहां 100 ले लूं बटे में, 2 जीरो लगा दूं, तो यहां 2 जीरो से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा a/100 गुना में 20%। और ये आपके पास आंसर है 20% ऑफ a/100, 20% ऑफ a/100। हाँ है ना, फिर से समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, यहां तक की बात को दोबारा रीड करो। मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास ऑप्शन है a के बटे 10 है, a के बटे 100 है, या a है। अगर मैं सिर्फ a रखूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 0.2 आएगा, जो कहीं नहीं दे रखा। अगर मैं a/10 ले लेता हूं, ये एज इट इज रखता हूं और गुना में 2% कर देता हूं, तो ये भी मेरे को आंसर नहीं दे रखा। a/10 का 2% कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरा बटे 100 ला सकता हूं, अगर मैं नीचे 10 से भाग दूं तो इधर 10 से गुना करूं, तो ये भी आंसर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बैठेगा। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई बी की जो वैल्यू है वो ए का 250% है। तो आपसे कह रहा है कि 250 का b% बताओ क्या होगा। का b% बताइए क्या होगा, 250 का b% बताइए क्या होगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो ये कि परसेंटेज यहां से हटा के हम यहां लगा दें तो भी दिक्कत नहीं है। यानी ये हो जाएगा 250% ऑफ बी। हमने b% हटा के यहां लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, a का 250%। b की जगह हम लिख सकते हैं a का 250%। आपने कहा सर ठीक है। अब सर 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 250% की फ्रैक्शन 5 गुना है, तो 5/2 ऑफ का ना गुना a गुना 250%। 2 से काटो, परसेंट है माफ करिए, 2 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा कितना, 125। और 125 को 5 से करोगे आएगा 625, यानी 625% ऑफ ए। लेकिन आपसे सवाल ने ऐसा पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि a% ऑफ व्हाट। तो भैया मैं परसेंटेज यहां लगाऊं या यहां, मेरी मर्जी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 625 ऑफ a%, यानी 625 का a%। तो मेरे प्यारे बच्चों यही पूछा है कि a% के किसके बराबर है, तो a% के 625 यूनिट के बराबर। a% के 625 यूनिट के बराबर। बताइए जी।
देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि x का 8%, y के 4% के बराबर। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x अपॉन y करेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/2। यानी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई x का 20%, तो x की वैल्यू क्या है 1। तो 1 का 20% क्या हुआ भाई, 1 गुना 20% करोगे तो आंसर आएगा 20%। और y की वैल्यू क्या है 2, तो हर एक जगह 2 2 रखते चले जाओ। तो ये सोचो कि 20% आंसर आना चाहिए। तो देखो, 2 को 10 से किया 20% आ गया, 2 को 16 से किया 80 से किया 50 से किया, नहीं आया। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, हम कर ये सकते हैं कि यहां से भी परसेंटेज को उठा के यहां लगा देंगे, तो ये भी बन जाएगा y% ऑफ x और ये भी बन जाएगा y%ऑफ x। तो दोनों सेम ही है, जोड़ोगे तो बन जाएगा 2y%ऑफ x। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कैसा है। अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, परसेंटेज को मैं यहां लिखूं क्या फर्क पड़ा। तो मैं यहां लिखूंगा x%ऑफ 2y। अभी भी तो मतलब वही आया जो यहां था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो यार, सवाल में कह रहा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ए अपॉन बी 5/8। तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 है। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है बी ए का x% है। बी जो है वो ए का x% है। बी ए का x% है, तो बताओ भैया क्या होगा। यानी वो ये पूछ रहा है कि जो बी है वो ए का x%, मतलब बी जो है वो एक्चुअल में ए का कितना परसेंट है। देखो x की वैल्यू पूछी है, तो b बराबर ए का कितना परसेंट, x का वैल्यू पूछा मतलब ए का कितना परसेंट, b जो है वो ए का, तो जिसका वो हमेशा नीचे लिखो, ए का कौन, b। कह रहा जी कितना परसेंट है, यही तो हमारा सवाल है। तो आप कहेंगे 1/5 20, तो 8/5 160%। तो मेरे बच्चे मैं ये कहूंगा कि जो बी है वो ए का 160% है। हाँ जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक्स का 22% वाई के 30% के बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, 2 11 22, 2 15 30। तो मेरे प्यारे जो एक्स यहीं रखिए, वाई बटे में ले आइए, तो यह आया 15/11। और यही आपसे पूछा है कि भैया एक्स और वाई का रेशियो बताओ, तो आंसर आएगा 15/11। उसने पूछा y/x, तो 11:15, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, इस बात को भी समझिए, 25% की को अगर डेसिमल में लिखना है तो आप जानते हैं परसेंट का मतलब 100 से भाग देना है, तो 0.25 भी लिख देंगे। भाई अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, और 100 का मतलब 0.25 ही तो होगा। तो बहुत बार 25% लिखा होगा, बहुत बार 0.25 लिखा होगा। तो ये मोटी मोटी बात आपको थोड़ा मन में समझनी कि दोनों का मतलब एक होता है। तो यहां मुझे ऐसे कहना था कि एक्स का 25% ही है सर, ये 0.25 मतलब 25% है, और यहां वाई का 30% है। परसेंट से परसेंट गया, 5 5 25, 5 6 30। अब x बटे वाई निकालेंगे तो वहां था 6 और यहां था 5। यानी x की वैल्यू 6 है मेरे बच्चे, तो y की वैल्यू 5 है। अब x की वैल्यू 6 है तो यहां रखते हैं, तो 6 दूनी 12 और y की वैल्यू 5। हाँ जी। x की वैल्यू 6 है तो 6 3 18, और y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 5, 5 3 15। तो 12 और 5 17, और 18 में से 15 गया 3। तो आंसर आएगा मेरे भाई 17:3, ऑप्शन बी।
देखिए मेरे भाई, आप ये बताइए y का x% 150 है, y का x% 150 है। आपने कहा मान लिया जी। दूसरे केस में कह रहा है z का y%, तो y का z% 300 है। आपके आपने ये क्यों किया? इसलिए क्या कि भाई z का y% करो तो परसेंट यहां लगाओ यहां लगाओ, मेरी मर्जी। और मैं अब क्या करता हूं मेरे बच्चे, इसको भाग दे देता हूं दोनों को एक दूसरे से। अगर दोनों के एक दूसरे से भाग देंगे मेरे बेटे, तो y से y कटा, परसेंट से परसेंट कटा, 15 दूनी 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो आप देखेंगे कि x बटे जेड का जो रेशियो आया मेरे भाई 1/2 आया। लेकिन उसने ऐसा बोला ही नहीं, उसने कहा कि x की वैल्यू बताओ जेड की टर्म में। तो भैया आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड बराबर आ जाएगा 2x। और ये ऑप्शन दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों डी। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। देखिए मेरे भाई, यदि x का a%, x का a% कहता है y के b% के बराबर है, के बराबर। अब यहां से आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि आपसे आगे जो रिलेशन पूछा है वो ये पूछा है कि बताओ भाई y का कितना परसेंट x के बराबर है, y का c% x के कितने परसेंट के बराबर है। उसको समझाता हूं, पहले x और y का रेशियो ले लेते हैं। आप कहेंगे सर परसेंटेज से तो परसेंटेज निपटा, बिल्कुल। अब अगर मैं x बटे y का रेशियो लूंगा तो वो आएगा b/a। जो भाई पूछ रहा था बटे कैसा आ रहा, तो मैंने y को नीचे ले आया, a को इधर ले आया, लिख सकते हैं। यानी x की वैल्यू b होगी तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, a। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि y का c%, y का c% x के कितने परसेंट के बराबर है, x के कितने परसेंट के बराबर है। तो लेट से m% के बराबर है। सवाल में कह रहा है y का c% x के कितने परसेंट के बराबर है, तो मैंने मान लिया m% के बराबर है। अब मेरे बच्चे y की जगह हम वैल्यू रख देते हैं a, आपने कहा ओके, और c% की जगह c% रहने देते हैं, ठीक है जी, इंटू c%। x की जगह रख देते हैं मेरे बच्चे वैल्यू b इंटू m%। ध्यान ये रखना मुझे चाहिए m की वैल्यू, तो यहां से जब मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे बच्चे, a इंटू सी बाई बी, a इंटू सी बाई बी, a इंटू सी बाई बी। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू सी बाई बी। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, कितना परसेंट है, यानी मुझसे m% की वैल्यू पूछी, तो m की वैल्यू ये, तो m% की परसेंटेज और लगा देंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए मेरे भाई, कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ब्रिलियंट। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 180 के 15% में, के 15% में क्या जोड़ दें हम कि जो रिजल्ट आए वो 360 के 20% आए। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो भैया इसका 15% निकालेंगे तो देखो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% 1/20, तो 15 हुआ 3/20। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो 0 से 0, 2 नीम 18, 9 आया, 9 3 27। तो ये पूछ रहा है कि 27 में क्या जोड़ दे कि जो रिजल्ट आए वो 360 का 20% है। 20% 1/5, 5 से गुना करोगे तो 72, मतलब भाग दोगे 72। तो अब सोचो 27 में क्या जोड़े कि 72 आ जाए। तो आप 72 में से 27 घटा लेंगे भैया, 12 में 7 गया 5, और 6 में 2 गया 4, तो आंसर है 45। यानी सर 45 जोड़ दोगे तो 72 आ जाएगा। 5 7 12, 4 2 6 1 7, 45 जोड़ने पे 72 आ जाएगा। ये मेरा आंसर ठीक है। देखिए मेरे भाई, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। सवाल में क्या करा, कहता है किसी नंबर ए का 50%, ए का 50% अगर हम किसी नंबर बी में जोड़ दे रहे हैं, बी में जोड़ दे रहे हैं, तो कहता है बी 25% बढ़ जाता है।
देखिए पहले डिटेल कराऊंगा फिर मतलब समझो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यह कहूं कि किसी नंबर का 100% क्या होगा, भाई बी का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे बी होगा सर। किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है, 100% की फ्रैक्शन 1/1 तो बी होगा। अगर मेरे बच्चे मैं आपको यह कह रहा हूं कि बी में 25% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब बी 100%, बी अपने आप में 100% तो था ही, 25% और बढ़ गया, तो बी अब कितना हो गया, 125% हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी नंबर में 40% का इंक्रीज हो गया, तो भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% तो है ही, 40% इंक्रीज हो गया तो बन गया 140%। बस इन बेसिक बातों को ध्यान से समझा करें। अब वो ये कह रहा है कि ए का 50% जब हम किसी नंबर में जोड़ते हैं तो बी का 100% में जोड़ते हैं। कह रहा है ए का 50% एक दूसरा नंबर है अनदर जिसमें ऐड करते हैं, तो बी का 100% बी होगा। इसमें हम ए का 50% जोड़ते हैं तो कहता है जो रिजल्ट आता है वो 25% बी का नंबर बढ़ जाता है, यानी बी 125% हो जाता है। पहले सिर्फ इतनी बात सुनेंगे, इतनी बात में किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे समझाइए। आप कहेंगे ना जी यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना। कोई नंबर था बी, वो अपने आप में 100% है। आपने कहा ठीक है। कहता जी हम इस नंबर में ए का 50% ऐड कर दे रहे हैं, ए का 50% जोड़ दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें पर बहुत जरूरी। ए का 50% जोड़ दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है, तो कह रहा है जी बी में 25% की बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी बी अपने आप का 125% हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो आपको समझ में आएगा कि जो बी में 25% की बढ़ोतरी हुई है, भाई बी अपने आप में 100% तो था ही, अब 25% और बढ़ गया। तो जो यहां बी में 25% का इंक्रीज हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बी का जो 25% है वो बेसिकली ए के 50% के बराबर है। हाँ है ना, वही मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ए का जो 50% है वो सीधा सीधा ही बी के 25% के बराबर है। आप इसे लिख के करेंगे, भाई 100 उधर जाके घटाओगे तो यही तो आएगा, वरना समझदारी से काम किया करो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ए बाई बी का जो रेशियो निकालेंगे वो आएगा मेरे भाई 1/2, वो आएगा 1/2। और यही आपसे शायद पूछा हुआ था। देखिए यार, सवाल में कह रहा है किसी नंबर का 13%, ये कोई नंबर है, इसका 13%, इसी नंबर के 5% से कहता है 16 ज्यादा है। मैं धीरे धीरे लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करा रहा हूं, सिखा रहा हूं। भाई किसी नंबर का एन का 13% और उसी नंबर का 5%, तो जो 13% है वो 5% से कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा। यानी मैं ये कह सकता हूं किसी नंबर का 8% जो है वही तो 16 है। यही तो कह रहा है किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा, तो एक्चुअल में यहां कितना ज्यादा है, 8%। तो मैं ये कह सकता हूं किसी नंबर का 8% जो वैल्यू है यही तो मेरे भाई 16 है। 8 दूनी 16, तो एन की वैल्यू जो आएगी वो 200 आएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर है वो क्या है, 200, ऑप्शन ए। अब आइए, सवाल में कह रहा है एक्स का 52% वाई के 30% के बराबर है। नहीं, बराबर नहीं, कह रहा था रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 52% ऑफ एक्स, माफ करिए, कहता एक्स का 52%, एक्स का 52% वाई के 30% के साथ जो रेशियो बना रहा है, वाई के 30% के साथ जो रेशियो बना रहा है वो रेशियो कह रहा है 12:5 है। भाई परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 आएगा, बिल्कुल 4 से काटेंगे, 4 3 12, 13 चौको 52। अब भैया गुना करेंगे तो x बटे वाई का जो रेशियो निकल के आएगा, 13 एकम 13 बटे में तो 13 आया, और 6 3 18। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 18 है, तो y की वैल्यू क्या आई, 13। अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि x y से 50 अधिक है। कहता है x की वैल्यू y से 50 ज्यादा है। एक्चुअल में x की वैल्यू मेरे बच्चों 18 यूनिट है, तो y की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट। आप कहेंगे हाँ,
मैं आपको एक बेसिक बात से समझाता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि राम और श्याम की एज का रेशियो 2:3, अगर राम की एज 36 साल है तो श्याम की एज बताइए क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि सर फ्रैक्शन हुआ, ये रेशियो हुआ, ये कंपैरिजन दिखाने लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम की उम्र अगर 2 दिन होगी तो श्याम की 3 दिन होगी, इसकी उम्र 2 सेकंड होगी तो इसकी 3 सेकंड होगी, इसकी 2 साल होगी तो 3 साल होगी। ये तो इकाई में मान कह रहा होता है। जैसे मैं मान लू इसकी उम्र 2x है तो इसकी उम्र कितनी हो गई 3x। हाँ जी। तो जबकि राम की उम्र 2x नहीं 36 साल है, तो x की वैल्यू निकालोगे, काट दोगे तो आएगा 18 साल। तो अगर x की वैल्यू 18 साल है तो भैया श्याम की उम्र है 3x, 3x की वैल्यू 18, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 54 साल। इसका अर्थ ये हुआ कि शाम की जो उम्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो हो गई 54 साल। अब परसेंटेज में हम इन्हीं बातों को और अच्छे से समझेंगे कि यार हर जगह हम एक्स क्यों माने। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई राम की उम्र अगर 2 इकाई है तो शाम की उम्र 3 इकाई होगी। आपने कहा ठीक है, राम की उम्र अगर 2 इकाई है तो शाम की उम्र 3 इकाई होगी। राम की उम्र 2 यूनिट है तो शाम की 3, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 साल को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/2 करेंगे तो आएगा 18 साल। तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 18, 18×3 = 54 साल, यानी शाम की उम्र 54 साल हो जाएगी। शाम की उम्र मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 54 साल। हाँ जी, यही तरीका हमें यहां दिखाना था सवाल में कि भाई x की वैल्यू 18 यूनिट है तो y की वैल्यू है 13 यूनिट, तो x और y के बीच का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहा है कि x जो है वो y से 50 मोर है, x y से 50 ज्यादा है। तो x y से 50 ज्यादा है तो 5 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल में आएगी 10, तो x की वैल्यू आएगी 18 × 10 180, और y की वैल्यू आएगी 13 × 10 यानी 130। यानी मेरे बच्चों x की वैल्यू एक्चुअल में 180 है और y की वैल्यू एक्चुअल में 130 है। अब हमसे कह रहा है 2x प्लस वाई का मान बताओ, 2x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू 180, 180 को 2 से गुना किया 360, जमा y की वैल्यू 130 है मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 490। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 490, दैट इज ऑप्शन सी। तो भाई ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी नंबर का 38% उसी नंबर के 22%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3200 रुपए ना 3200 है। आपने कहा ओके। तो भैया यहां एन का 38 है, यहां एन का 22 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एन का कितना बना 16% बना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एन का 16% जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3200। 16 से काटेंगे 200 आया, तो एन की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 20,000। एन की वैल्यू 20,000। अब कह रहा है इस संख्या का 15.5% कितना होगा, 15.5% कितना होगा। तो 15 दूनी 30 और 31/2%, परसेंट का मतलब बटे 100, तो ये आएगा 31/200। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 100, एन की वैल्यू आई 3100। दिस इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कि किसी नंबर के 62%, 62% और उसी नंबर के 80% के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे इस नंबर के 18% के बराबर डिफरेंस है, क्योंकि 80 में से 62 के 18%, तो किसी नंबर का 18% जो वैल्यू है वो 198 है। बिल्कुल ठीक है।
तो अब कह रहा है कि इसी नंबर के 92% और इसी नंबर के 56% के बीच का डिफरेंस बताओ भैया। 92 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना है? 36%। तो ये पूछ रहा है कि इसी नंबर का 36% क्या होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कहता है भाई इसी नंबर के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस बताओ। तो इसके बीच का डिफरेंस हुआ उस नंबर का 36%। तो उस नंबर का 18% है 198। तो उसी नंबर का 36% क्या होगा? डबल हो रहा है तो इसका डबल कर दो, तो ये आएगा 396। ये मेरा आंसर। हाँ है ना। या फिर आप क्या करें, यहां से कैलकुलेट करें, एन की वैल्यू निकाले, फिर वो एन की वैल्यू यहां रखें, फिर 36% निकालें। या थोड़ी समझदारी देखें कि भैया 18% 198 तो 36% क्या होगा? डबल हो रहा है तो सीधा डबल करेंगे 396। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या के 40%, कोई नंबर है उसका 40% और उसी नंबर का 60%, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस उसी नंबर का 20%, और वो कितना है? 30। और यही पूछ रहा है कि भाई उस नंबर का फिर 20% बताओ। तो 20% 30 ही होगा और कुछ होना ही नहीं। तो ऑप्शन सी है सीधा सीधा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। इसे आप खुद करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%। कहता है भैया बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12 बड़ी संख्या का, कह रहा है जी दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यानी दो नंबर है, एक बड़ा है एक छोटा। तो कह रहा है कि बड़े का 7.6% जो है ना, वो छोटे का 12.4% होगा। 12.4% होगा। अब मेरे भाई ये परसेंट से परसेंट हटा दो, हटा दिया जी। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, हटा दिया साहब। अब 4 से कट रहा है। हाँ जी 4 से कट रहा है। 19 चौक 76 और 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4। तो यहां से समझ में आया कि बड़ा यहीं रखते हैं, छोटा नीचे ले आते हैं। यह आया 31/19। मतलब बड़ी संख्या 31 यूनिट है तो छोटी संख्या 19 यूनिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे जी 12 यूनिट का डिफरेंस है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1020 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1020 को 12 से भाग दो। 12 7 84, 12 8 96, 6 बचा, 12 5 60। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 85। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या का योग पूछ रहा है। बड़ी संख्या है 19 यूनिट ना, बड़ी संख्या 31 यूनिट, माफ करिए, और छोटी संख्या है 19 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 50 यूनिट। बड़ी और छोटी का जोड़ कितना हुआ जी? 50 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 85। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 0। 5 5 25, 5 8 40 और 2 42। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4250। 4250, यानी दोनों संख्याओं का जो जोड़ आया वो आया 4250। देखिए सवाल में कह रहा है कोई नंबर है और उस नंबर का 1/3, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है जी 228 है। बहुत छोटी छोटी बातें करा रहा हूं। तो देखोगे तो एलसीएम लोगे 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है तो 3n आएगा, -n आएगा, बराबर 228। 3n में से n गया 2n, बटे 3 बराबर 228। तो मेरे प्यारे बच्चों n की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 3 पलट के ऊपर 2 नीचे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो n की वैल्यू आई 14 3 42, 342। यानी जो संख्या होगी मेरे बच्चे वो होगी 342।
लेकिन हमसे ये कह ही नहीं रहा, हमसे कह रहा है कि भाई 342 का 20% निकाल के बताओ। कह रहा है इस नंबर का 20% बताओ, तो 20% का मतलब 1/5 बताओ। तो भैया 5 से काटोगे, 5 छिंग 30, 5 8 40, 5 चौक 20, तो 68 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 4 मेरा राइट आंसर होगा। 68.4 इज योर राइट आंसर। 68.4 मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। हाँ जी। देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि 240 का ए परसेंट सी है, और अगली लाइन में कह रहा है कि ए का सी परसेंट 117.6 है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ए प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे बच्चे। आपने कहा ये ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना और बड़े ध्यान से समझना, क्या कि मैं ए का सी% 117.6 कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार परसेंटेज में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए परसेंट का सी%, तो ए परसेंट का सी और सी की वैल्यू क्या है 240 का ए%। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। भाई मैंने यहां उठा के सी की वैल्यू रख दी और ये वैल्यू है 117.6 की। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब साहब, अब मेरे भाई ए को ए से गुना करेंगे। देखो आप ये बात तो जानते हैं कि ए% ए/100 आएगा, ये वाला ए% भी ए/100 आएगा, गुना 240, और यहां आएगा मेरे बच्चे 117/10। जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं 24 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो देखो यार, 24 से पहले 12 का कर लो ताकि पहाड़े याद रहे। 12 दूनी 24, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108, 108, 108 हो जाएगा तो बचेगा 9, 12×8 = 96, उसका 2 से काटोगे तो आएगा 49। तो मेरे बच्चे ऊपर आया A² और इधर आया 4900। तो यहां से ये समझ में आएगा सर ए की जो वैल्यू आएगी वो 70 आएगी, क्योंकि 4900 का वर्गमूल 70 होता है। अब ए की वैल्यू अगर 70 है तो 240 का मैं 70% अगर यहां लिख दूं, 70%, तो ये सी होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो भैया 240 का 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10, सोल्व करोगे जीरो से जीरो, तो सी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 7×4 = 28, 7×2 = 14 और 2 = 16। तो सी की जो वैल्यू है 168। हाँ है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 70, सी की वैल्यू क्या है 168। 7×6 = 13 का 3 हासिल, 1 1 और 1 2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 238। आंसर आया 238, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है A% ऑफ B, यहाँ ऑफ है, या A% ऑफ B, और B का A% 10% ऑफ A+B है। आप ये बात तो समझते हैं कि वो ये कह रहा है कि भाई A%ऑफ B, यहाँ मिसिंग है, A%ऑफ B है, A%ऑफ B नहीं भी हो तो भी मतलब गुना ही है, और B%ऑफ A कह रहा है, और ये है 10%ऑफ A+B। आइए जी मेरे बच्चे, ये हमारी समझ है कि हम कैसे चाहें डील करना। हम इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा देते हैं, तो ये भी B% ऑफ A बन गया, ये भी B%ऑफ A बन गया, जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ B%ऑफ A, या B%ऑफ 2A लिख सकते हैं।
आपने कहा सर सही बात है, B% ऑफ 2A लिख सकते हैं, हमें इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 10%ऑफ A+B। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई A और B दोनों का रेसिप्रोकल करो, तो A का रेसिप्रोकल ये आया और B का रेसिप्रोकल ये आया। कह रहे हैं इन दोनों का जोड़ निकाल के बताइए क्या आएगा। पहले इतनी स्टेटमेंट रीड करिए फिर आगे। अब देखिए यार, इनका जोड़ निकालना है तो एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा A × B और ऊपर आ जाएगा A+B। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए। देखते हैं कैसे निकले। भाई ऑफ का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब होता है गुना, बिल्कुल ठीक है साहब। ऑफ का मतलब गुना होता है। परसेंटेज से परसेंटेज गया जी, बिल्कुल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या बचा, A+B। यहां A × B को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इसके बटे ले आते हैं। यहां क्या है जी 2, 10 बटे में ले जाते हैं, तो काटोगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/5। और यही तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई A+B/AB की वैल्यू क्या होगी, तो 1/5। एक भाई कह रहा है मनोज कुमार, मैं 17 साल का हूँ, मेरी हाइट का में कोई जॉब है। भाई एसएससी की मोस्ट ऑफ द जॉब्स में कोई हाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए मेरे भाई, ये सवाल हम कर चुके हैं सब पहले पीछे भी। कह रहा है छोटी संख्या का 30%, छोटी संख्या का जो 30% है वो बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। पीछे हुआ था सेम ही सवाल। परसेंटेज से परसेंटेज 6 थी 18, 6×5 30। यहां से छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 3/5। यानी छोटी संख्या 3 है तो बड़ी संख्या कितनी है 5। दोनों का जोड़ कितना है 5 और 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 840। एक यूनिट की वैल्यू 8 कम 8, 8×5 = 40, 105। तो कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 5 यूनिट गुना 105 तो 525। तो आंसर आया मेरे बच्चे 525। देखो यार, पहली लाइन में कह रहा है यदि ए की इनकम बी की इनकम का 40% है। कह रहा है जी एज इनकम इज 40% ऑफ बी। 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 2/5। तो सवाल में ये कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम का। मेरे बच्चों जिसका बोला जाए वो हमेशा नीचे वाला होता है। यानी बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 2 होगी। वैसे वो ये कह रहा है कि भाई बी की इनकम का 40%, यानी बी की इनकम 16 होगी तो ए की लेनी होगी 40। रेशियो निकालोगे 2/5। अगली लाइन में कह रहा है बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। बी की इनकम सी से, यानी सी 100 है तो ये 124 है। वरना आप 24% की फ्रैक्शन जानते हैं, बनाना सीखिए। 4% की फ्रैक्शन 1/25, 24 हुआ 6/25। मतलब ये हुआ कि सी की इनकम अगर 25 यूनिट है तो बी की इनकम 6 ज्यादा होगी, 31 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यही कहा था ना, बी की इनकम सी की आय से 24% ज्यादा है। अब मेरे बच्चे रेशियो जब आप पढ़ेंगे तब इस बात को जानेंगे कि भाई ने कैसे सेटल कर दे। देखो ये 5 यूनिट भी बी की वैल्यू बता रहा है और 31 यूनिट भी बी की वैल्यू बता रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो दोनों ही बी को बता रहे हैं तो दोनों बी सेटल करें। तो ये 31 और 5 बराबर करने के लिए इसे 31 से गुना, इसे 5 से, तो इधर भी 5 से गुना, इधर 31 से। 31 दूनी 62, 5 एकम 5, 5 3 15 और 25×5 125। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है सी की इनकम ए की इनकम से, यानी किससे, ए की इनकम से कितनी ज्यादा। तो ए की इनकम है मेरे बच्चे 62 और कह रहा है सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो ये 63 ज्यादा है। तो ये 63 ज्यादा है तो कहता कितना परसेंट होगा।
तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये कि 63/62 को हम ऐसे लिख सकते हैं 63/62 को कि 1+1/62। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात हो, एक की वैल्यू 100% है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, उसी से बात बन जाएगी। क्या अगर मेरे बच्चों यहां पे 50 लिखा होता तो 1/50 की वैल्यू क्या आती? 2%। और अगर यहां 100 लिखा होता तो 1/100 की वैल्यू आती 1%। तो ये 50 और 100 के बीच में लिखा हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा 2 और 1% के बीच में आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई, वो आना चाहिए 101 पॉइंट, मतलब पॉइंट समथिंग समथिंग इतना परसेंट। तो 101 पॉइंट समथिंग समथिंग कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है ए बी से 48% अधिक है। ये ए है मेरे बच्चे, ये बी है। 48% की फ्रैक्शन बताओ भाई। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 48 है 4 का 12 गुना, तो 12/25। कह रहा है ए की इनकम बी से, तो बी की इनकम अगर 25 यूनिट है तो ए की जो इनकम होगी वो 12 यूनिट ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी? 37 यूनिट। बहुत बढ़िया। और कहता है सी ए और बी के योग से, यानी ए और बी दोनों का जोड़ कर लो। ए प्लस बी का जोड़ कर लो, तो भैया ये आएगा 37 और 25 कितना आया? 5 7 12, हाँ जी, और 3 2 5 1 6 62। तो ए प्लस सी का जोड़ आया 62। सवाल में कह रहा है कि सी जो है वो ए प्लस बी के योग से 60% कम है। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, 60% हुआ 3/5, यानी ए प्लस, सॉरी ये क्या था? ए प्लस बी। तो मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि ए प्लस बी का जोड़ अगर 5 है तो सी की जो इनकम होगी ना वो 60% कम होगी, मतलब कितनी होगी? 3। देखिए सारा खेल है रेशियो की समझ तैयार करने का। अगर रेशियो की समझ है तो आसानी से आप इसे ब्रेक करेंगे, अदरवाइज रेशियो वाले चैप्टर में इन चीजों को बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। अब आइए आगे। क्लियर है बाबू यहां तक की बात? अब देखिए ये 62 है, ये 5 है, तो इधर गुना करो 5 से, इधर गुना करो 62 से, तो इधर भी 62 से करो। इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। अब हमसे रिलेशन किस में पूछा है? ए और सी में। तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, और यहां गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 186। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए की इनकम 185 है तो सी की इनकम 186। सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? 0.1 के एक स्थान तक। एक बार यहां तक की बात देखिए, फिर कोई दिक्कत है तो बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी, 60% कम है। हमने यहाँ रेशियो गलत लिया मेरे भाई, माफी चाहता हूँ। 60% की फ्रैक्शन थी मेरे प्यारे बच्चों 3/5, यानी 5 से 3 कम है, तो ये वाली वैल्यू 2 थी। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 है। अब सवाल में कह रहा है ए सी से, किससे? ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी से, जिससे बोलेगा वो हमेशा नीचे लिखना है। तो सी से बोला तो सी की वैल्यू नीचे लिखो। व्हाट परसेंटेज मोर देन सी मतलब सी से कंपैरिजन कर रहा है, तो बेस में सी को लेना है। अब ये कितना ज्यादा भैया? तो 5 में 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, इतना ही बनाना जी। 4 1 5 6 2 8, तो 61 ज्यादा। तो 61 124 पे, तो 100 पे गिरा। अब एक बात बताना, बेसिक तरीका दिमाग दौड़ा के करोगे तो हो जाएगा मामला सेट। कैसे भाई? ये बताओ 61 का डबल क्या होता है? सर 61 का डबल होता है 122। अगर यहां मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 122 लिखा होता तो कट के 1/2 आता और आंसर आता 50%। आपने कहा ठीक है। अगर 122 से बड़ा लिखा होगा तो उत्तर 50 से छोटा आएगा, और 122 से छोटा लिखा होता तो उत्तर 50 से बड़ा आएगा। यहां मजे की बात क्या है कि उत्तर 122 से बड़ा है नीचे, तो आंसर 50 से छोटा आएगा। 50 से छोटा आएगा मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से मेरे भाई कोई भी मेरा एक आंसर होगा।
इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आपको फंस रहे हैं कैलकुलेशन में, तो भैया क्या करें, कटिंग पटिंग मचानी पड़ेगी। आओ करते हैं बाबू कटिंग, लगाते हैं कोशिश करके कि कितना क्या आसानी से काटा जा सकता है सवाल को। देखो यार, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 2500। मेरे प्यारे बच्चों, ये तय है कि इसका जो आंसर है वो डिजिटल सम से सोल्व नहीं होगा। डिजिटल सम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी सवाल में जो आंसर हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो, या तो नॉन टर्मिनेट है यानी खत्म ही नहीं होने वाला, तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो क्या किया जाए, अब आपको भाग देना होगा। तो 25 एकम 25, 25 के 150 और 2 152 बटे 31। 1525 को 31 से भाग देना होगा क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है। तो 4 पे ही जाएगा भैया, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, आया 5। फिर जाएगा मेरे बच्चे 8 9 3 27, 9 पे जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27, 15 में 9 गया 6। अब उतारोगे 0 तो आप जानते हैं 31 दूनी 62 यानी लगभग लगभग 49.2 आएगा आंसर। अब 49.2 पे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखो यार दोस्तों, एक बात समझना, अगर कोई नंबर है n और मैं आपको कहूं कि यार इस नंबर में 10% की कमी कर दो, 10% की कमी कर दो, तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर अब अपने आप का 90% हो जाएगा। अगर कोई नंबर है n और मैं आपको कह रहा हूं कि इसे 40% का इंक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा अपने आप का 140%। अगर कोई नंबर है और मैं कह रहा हूं कि इसमें 16% का इंक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ये नंबर अपने आप का 116% हो जाएगा। क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कोई नंबर है n और इसमें आप x% का इंक्रीज कर दीजिए, तो आप जानते हैं x% की फ्रैक्शन x बटे 100 होती है। तो आपने लिखना है कि भैया 100, तो अपने आप में कोई चीज 100 तो थी, जमा x और बढ़ा दो बटे 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना। या इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं ये कह दूंगा कि अगर x% बढ़ा दी है तो इसका मतलब अब वो चीज 100 प्लस x% हो गई, क्योंकि अपने आप में 100% तो थी, x% और बढ़ा दी तो 100 प्लस x% हो गई। और अगर मैं ये कहूं कि यार किसी नंबर में मैंने x% की कमी कर दी, तो इसका मतलब ये नंबर अब अपने आप का 100% तो था ही, माइनस x% और हो गया, यानी इतने परसेंट घट गया। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक लॉजिक के सवाल पे। अब आइए यहां, कह रहा है यदि 120 को x% कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि 120 को अगर x% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20, 100 माइनस x%। तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पे, तो 40 को x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x% आएगा। ओके रिपोर्ट है जी। अब आते हैं आगे कैलकुलेशन में, परसेंट से परसेंट निपटाया, 40 से कम 40, 40 दिए 120, 3 को 100 से क्या 300, माइनस 3x बराबर 100 जमा x। मेरे बच्चे 3x इधर आएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा 4x, 100 उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो आएगा 200, 4 एकम 4, 4 50 200। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 50। वो क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 50। हाँ जी, इसका मतलब x की वैल्यू 50 है। अब कह रहा है कि भाई 210 का x% निकालो पहले। तो सर x की वैल्यू 50, तो 210 का 50% मतलब 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी आधा, तो 105 आया। और कह रहा है कि 180 का x प्लस 20%,
तो x की वैल्यू 50, 50 में 20 जोड़ा 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10, 18 7 126 से कितना प्रतिशत कम है। कहता है ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, किससे, 126 से। तो बटे में जो लिखोगे मेरे भाई वो आएगा 126, और कितना कम है तो आप कहेंगे 21 की कमी है। ये वाली वैल्यू इससे 21 कम है, तो 21 की कमी है 126 पे, तो 100 पे कितना। अब काटोगे तो 21 से कम 21, 21 6 126, तो 1/6 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे भाई 16 सही 2/3%। हाँ जी, देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है कि यदि 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%, 220 के कह रहा है कि इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220। देखना यार, भाषा समझना। कह रहा है 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से, 220 के x% से 25% अधिक है। मैं सिर्फ यहां तक की ही बातें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी इतनी ही बातों पे ध्यान देना। कहता है यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है। सिर्फ इतनी बात पे फोकस करिए। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, बस इतनी लाइन पढ़ी है। कहता है ये वाली चीज इससे 25% ज्यादा है, ये वाली चीज इससे 25% ज्यादा है। मतलब अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो 25% ज्यादा की मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4। मतलब ये है कि ये वाली चीज अगर 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू 1 फालतू है, यानी 5 है। आपने कहा ओके रिपोर्टर, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से 4 गया, 5 चुपा चुप 25, 2 दूनी 4, 2 11 22। हाँ है ना। अब जरा ध्यान देना, 2 को 5 से गुना किया 10, 10 को x से किया 10x जमा 200, 1 को 11 से किया 11x, x उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 200। पहली बात तो यहां तक क्लियर करी, बहुत बेसिक से धीरे धीरे करके चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये बताओ x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना ज्यादा होगा। कह रहा है x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना अधिक होगा। यानी बटे में हर हाल में ये वाली वैल्यू आएगी, बटे में ये वाला रिजल्ट आएगा। अब मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। x की वैल्यू है 200, आपने कहा जी हाँ, तो 200 का 200 जमा 50, 250 का 10% कितना हुआ 25, और 200 का 15% क्या हुआ 30। तो सवाल में ये कह रहा है कि x प्लस 50 का 10% है, x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। तो कहता है ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, तो 5 कम है। ध्यान देना, किससे, इससे। तो 5 कम है 30 पे, तो 100 पे कितना। 5 कम 5, 5 6 30, 1/6 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3%। आंसर जो निकल के आया बाबू वो आया 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बटे में वही चीज लिखना है जिससे जिसका बोला जाए, जैसे 15% से देन 15% ऑफ एक्स, जिससे बोला जाए वो हमेशा बटे में आती। धीरे धीरे करके एक क्लास और भी लगेगी जिसमें ये बात समझाऊंगा।
देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि 110 को x% कम करने पर, 110 को x% कम किया, तो कम किया मतलब 100 माइनस x% हो गया। अगर किसी चीज में x% की कमी हुई तो इसका वो नंबर अपने आप में 100% तो था ही, x% की कमी हो गई। और कहता है 50 को x% बढ़ा दिया, 50 को x% बढ़ा दिया, तो यानी 100% तो था ही, x% और बढ़ के 100 प्लस x% हो। कहता है प्राप्त परिणाम दोनों केसेस में बराबर आते हैं। देखो मेरे भाई, अंडरस्टूड चीजें, परसेंट से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, बिल्कुल ठीक है। 11 को 100 से किया, 1100 आया, माइनस 11x आया, 500 आया, जमा 5x आया, बिल्कुल ठीक बात है। अब सर कहानी ये है कि 500 इधर लाओगे तो बचेगा 600, और ये इधर लाओगे तो 16, तो 16x बराबर 600। 8 से काटोगे तो x की वैल्यू, यहां काटोगे तो 75 आएगा, यहां काटोगे 2 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 75/2 आएगी, 75/2। और आप बात ये जानते हैं कि 75/2 को हम लिख सकते हैं 37.5%, और 37.5% की फ्रैक्शन आपको आती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 37.5% गिवन है, मिल गई, x की वैल्यू 37.5%, तो सवाल में कह रहा है कि भाई 650 का x%, तो 650 का 37.5%। बहुत बढ़िया। और दूसरा जो कंपैरिजन डालना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 780 के x माइनस 10, यानी x में से 10 घटाएंगे, यानी 37.5 में से 10 घटाएंगे तो 27.5% से कितना अधिक होगा, यानी ये वाली वैल्यू इससे कितना अधिक होगी। तो मेरे बच्चे, मैं आपको ये भी साथ साथ कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ 500 400 से कितना ज्यादा है, तो आप तरीका यही है कि यहीं से ब्रेक कर लिया करो रेशियो में। तो बचा 5, ही आया 4, इसका मतलब 5 4 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा 4 पे, तो 100 पे कितना, 25%। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर आप समझ पाए हो तो अब इसका रेशियो लेके देखते हैं, जो जो कटरा काटते हैं। देखिए, एक तरीका तो है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना दें, दूसरा तरीका फ्रैक्शन ना बना के सीधा परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ये आएगा 37 दूनी 74 और 1 75/2, या एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, यह आया 650 गुना 75/2, यह आया मेरे भाई 780, और यह आया 27 दूनी 54 और 1 55/2। आपने कहा जी ठीक है, 2 से 2 उड़ गया, 5 से उतारेंगे 15 आएगा, 5 से उड़ाएंगे 11 आएगा। क्लियर है जी? अब 8 7 15, तो ये 15 से पूरा ही कटेगा, तो भैया 15 5 75, 15 दूनी 30, 52 आया। अब भैया 4 से कट रहा है, 2 से कटेगा, ये 26 आएगा मेरे बच्चे, और 2 से काटेंगे तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 325 आया। यानी ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली सोल्व होकर 325 आई, और ये मेरे बच्चे अल्टीमेटली वैल्यू 6 6 2 8 2 286 आई। तो मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा, तो ये 86 है, ये 25 है, तो कितनी ज्यादा हुई, तो भैया 14 यहां और 25 यहां, यानी 39 ज्यादा हुई। तो मेरे भाई हमसे सवाल में पूछ रहा है कि 39 ज्यादा है किस पे, 286 पे, तो कितना परसेंट हुआ, ये मेरा सवाल। तो आप यहां ध्यान देना, 13 से काटेंगे, 13 थी 39, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26, 22 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1/22 की वैल्यू क्या होती है, या इसे और भी काटना चाहे तो 2 11 22, 2 से काटेंगे 50। अब आप समझ गए कि आया 150/11, तो 11 एकम 11, बचा कितना 4, 11 3 33, बिल्कुल ठीक है। अब आगे 13.33 ऐसे चलता रहेगा आगे की कहानी, यानी 13 पॉइंट समथिंग है, यानी 13 से बड़ा आंसर आएगा। तो 13 से बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे बच्चे, 14। तो लगभग उसने पूछा निकटतम पूर्णांक में, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 14%। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है वाई के 1/4 के 30%। देखिए भाई, कहता है वाई का 1/4 का 30% ले लो। वाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना,
कहता है 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। कह रहा है ये चीज x के आधे के 25% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे बच्चे, सवाल में कहा है। कहते हैं 20% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y के इक्वल है। अब बेटा कैलकुलेशन बैठानी होगी तभी छोटा बड़ा ढूंढ पाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया। अब मेरे प्यारे बच्चे डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 लिखेंगे, 10 से 0 गया, 25 से 25 गया, बिल्कुल हो गया जी। 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 आया। तो ध्यान दोगे तो यहां आया y गुना 3 ऊपर है और नीचे है 2 और इधर है x। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, y यहीं रखते हैं या 3/2 यहीं रखिए, x यहीं लीजिए, y बटे आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, यानी x/y का अगर आपसे रेशियो पूछता तो हम कह देते 3:2। लेकिन हमसे सवाल ने ये कहा कि भाई ये बताओ x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। x जो है वो y से कितना ज्यादा या कम है, तो x y से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है y से, तो 100 पे कितना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो 50% होगा। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए बी से 80% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी और सी कह रहा है ए बी से 80% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों 80% की जो फ्रैक्शन होगी वो 4/5 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो कहता है ए बी से 80% अधिक है, यानी बी 5 है तो ए 4 ज्यादा है। ये 5 है तो ए 4 ज्यादा, मतलब ये कितना हुआ भाई 9। तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 9 और 5 14। अगली लाइन में कह रहा है सी ए और बी के योगफल का, सी जो है वो ए और बी के योगफल का 48 सही 4/7% है। अब इसकी फ्रैक्शन बनानी, तो इसमें आप ध्यान देंगे 1/7 से क्या होता है, तो 20% अलग ब्रेक कर देते हैं और 28 सही 4/7 अलग ब्रेक कर देते हैं। भाई 14 सही 2/7% होता है 1/7, तो 28 4/7 हो जाएगा 2/7, 1/5, 5 7 35, 5 7 7, 7 5 35, 5 2 10, तो ये आया मेरे बच्चे 17/35, 17/35। तो सवाल में कह रहा है कि सी ए और बी के योगफल का 17/35, यानी इनका योगफल मेरे बच्चे 35 है, तो ये कहता है जी 17। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब क्या करना है भाई, अब इसके रेशियो को ही सेट करना है और कुछ नहीं। आओ देखो भैया, अब ये 14 भी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 35 भी। कैसे समझें जिसे, तो करना ही होगा सर 14 और 35 में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ जाए। अगर किसी भाई को एलसीएम लेना नहीं आता, जैसे 14 और 35 का एलसीएम लेना नहीं आ रहा, तो सबसे आसान तरीका कैसे, जो जो फैक्टर है वो तोड़ो, 7 दूनी 14, 35 को ब्रेक करेंगे 7 गुना 5। अब जो कॉमन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सबसे बड़ी पावर ढूंढो, तो 7 में तो पावर 7 एक ही है, फिर 2 जो बच गया वो सब लिख दो, तो एलसीएम आएगा 70। यानी 70 वो नंबर है मेरे भाई जो दोनों में कॉमन है। तो इसे गुना करो 5 से, इसे गुना करो 2 से, इधर भी 2 से, इसे 5 से क्या, तो इधर भी 5 से, इधर भी 5। हाँ जी। अब 9 5 45, हमें बाद में कंपैरिजन सी और ए का चाहिए, 17 दूनी 34। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है सी ए से कितने परसेंट कम है। किससे, ए से। किससे मेरे बच्चे, ए से। जिससे है वो नीचे लिखो 45, और कह रहा है सी ए से, तो 34 45 से कितना कम है भैया, 11 कम है। तो 11 कम है 45 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारी वैल्यू है। अब एक बात बताइए भाई, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे 50 लिखा होता मेरे प्यारे बच्चों, यहां 50 लिखा होता, तो आप कहते हैं कि 1/50 कितना होता है, 35:18 होगा।
भाई 48 सही 4/7% की फ्रैक्शन थी, 20% 1/5, और उसकी 28 से 4/7 की 2/7, तो 7×5 = 35, बिल्कुल ठीक है। तो यह है 5×7 = 35, 7 आया, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 17/35 ही आया था मेरे बच्चे, 18/35 थोड़ी था। लेस दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, लेस कहां दे रखा है? अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में भाषाएं अलग अलग है, ठीक कह रहा है। कह रहा है एंड सी इज 48:4/7% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। लैंग्वेज में डिफरेंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिक्कत है मेरे भाई। सी ए और बी के योगफल का 48 सही 4/7% है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है 48 सही 4/7% कम है। दोनों लैंग्वेजेस में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है मेरे भाई। यहां उसे लिखना होगा सी ए और बी के योगफल, मतलब सी ए और बी के योगफल से 48 से 4/7% कम है। अगर वो यहां कम देगा तब हम ये कहेंगे कि भैया ये 35 से 17 कम यानी 18। तो क्वेश्चन में दिक्कत है, इंग्लिश में लेस देन लिखा है, इसमें नहीं। तो कोई एक पकड़ के कर लेते हैं भाई, किसी को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना? अभी आप इस लेस को हटा लो, सी इज 48:4/7% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, इसी को फाइनल मान लीजिए। लेस को हटा देते हैं, हो सकता है इसने आंसर लेस से दिया, बट हम अप्रोक्सीमेशन में चले जाते हैं। और अगर आप लेस पे जाना चाहते हैं तो फिर यहां पे हिंदी में लिख लीजिए 48 से 4/7% कम है। अगर कम है तो इसकी फ्रैक्शन बनी मेरे बच्चे 17/35, यानी योग अगर 35 है तो सी जो है वो 17 कम होगी। 17 35 में 17 घटाए तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू आएगी 18। तो ये वाली वैल्यू आएगी 18, और रेशियो सेट करोगे तो 2 से गुना, तो ये आएगा 18 दूनी 36। अब हमसे यही पूछा हुआ है कि बताओ सी ए से कितना कम है। सी ए से, तो सी ए से कितना कम है मेरे भाई? 9 कम है। तो सी किससे कम है? ए से। ए की वैल्यू कितनी? 45। तो कह रहा है जी कितना परसेंट बना? तो 9 कम 9, 9 5 45 आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20%। तो मैं ये कह दूंगा कि सी ए से 20% कम है, ऑप्शन डी। मेरे भाई सवाल में कह रहा है एम का एम परसेंट, एम का एम परसेंट, परसेंट माने बटे 100, जमा एन का एन परसेंट, यानी एन परसेंट माने एन बटे 100, बराबर एम प्लस एन का 2% है। 2% यानी 2/100। ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 2 0 2 0 2 0 यानी 100 से सबको कॉमन ले दिया 1/100 और कट गया। अब यहां आया मेरे प्यारे बच्चों एम स्क्वेयर, यहां आया एन स्क्वेयर, और ये आया ट्वाइस ऑफ एम प्लस ट्वाइस ऑफ एन। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एन एम का कितना परसेंट है। सॉरी, ये था एम इंटू एन, माफ करिए एम इंटू एन। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन। अब मेरे बच्चों ये एम स्क्वेयर यहीं रखो, एन स्क्वेयर भी यहीं रखो, ये ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2mn, और ये इक्वल टू 0 बचा। और मेरे बच्चे ये एक फार्मूला बना किस चीज का? m माइनस एन के होल स्क्वेयर का। तो m माइनस एन का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0 आया। आपने कहा जी बिल्कुल इक्वल टू 0 आया। तो स्क्वेयर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब m माइनस एन भी 0 होगा। आप कहें क्यों? क्योंकि स्क्वेयर रूट उधर ले जाओगे तो 0 ही आया। तो m माइनस एन 0 है, तो मतलब m इक्वल टू क्या आया मेरे बच्चे? n, यानी m और n दोनों बराबर है। तो सवाल में कह रहा है एन एम का कितना परसेंट है। तो भाई जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के 100%। देखिए मेरे बच्चे, अब हम परसेंटेज की पहली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, जहां पे मैं बेसिक बातें भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, साथ की साथ मैं लैंग्वेज से चीजों को रिलेट कराना अब आपको सिखा रहा हूं कि भाई लैंग्वेज से रिलेट कैसे कराते हैं चीजों को। आई पहला सवाल कहता है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, संख्या ज्ञात करिए। कहता है कोई नंबर है, जब उसे 16% बढ़ाया जाता है तो नंबर 1914 हो जाता है। देखिए भाई 16% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 16% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 4% की 1/25, तो 16% हुआ 4/25। यानी कोई नंबर 25 है
उसमें आपने 4% इंक्रीज कर दिया। तो यानी ओरिजिनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो हमने ले लिया 25 यूनिट। तो कह रहा है जो नया नंबर बना, न्यू नंबर जो बना है वो 16% ज्यादा, यानी 4 ज्यादा, मतलब कितना हो गया 29। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है। मतलब अगर कोई नंबर 25 था तो अगर हम इसमें 4 का इंक्रीज कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 29। तो सवाल ये कह रहा है कि भैया नया नंबर 29 यूनिट बढ़ जाता है अगर ओरिजिनल नंबर हम लेके चलें 25 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है नया नंबर 29 यूनिट नहीं 1914 हो जाता है। 1914, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 1914 बटे 29। तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर निकाल के बताइए क्या था। तो ओरिजिनल नंबर था 25, तो 25 की वैल्यू बतानी है, तो गुना 25। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हैं कि आंसर सारे डिजिट में है। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो जिन्होंने भी डिजिटल सम की वीडियो पढ़ी होगी वो डिजिटल सम लगाएंगे। तो कैसे, नीचे देखेंगे 2 आया डिजिटल सम, यहां देखेंगे 9 गया, 4 और 1 5 और 1 6 आया डिजिटल सम, यहाँ 5 और 2 7 आया। नीचे 2 है तो 5 से नीचे गुना करो, 5 से ऊपर गुना करो ताकि डिजिटल सम सेट किया जा सके। तो नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर 6 7 है 42, भाई 6 7 है 42, 42 का डिजिटल सम 6 आया, 6 गुना 5 करोगे 30, 30 का डिजिटल सम 3। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। यहाँ तो 3 आ नहीं रहा, यहाँ 6 5 11 और 1 12, इसका भी 3 आएगा, 2 और 1 3, इसका भी 3 आएगा, 8 और 1 9, इसका नहीं आएगा। तो या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। तो डिजिटल सम से हम फंस गए। इसका मतलब अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। तो आओ भाई कैलकुलेशन करते हैं, आइए लगाते हैं दिमाग। 29 से 1914 को काटते हैं। 1914 को 29 से काटते हैं। तो भैया 29 से काटेंगे तो ये 3 6 पे चला जाएगा, 6 कम 6 नीम 54 और 6 दूनी 18 और 5 23, 6 दूनी 12 और 5 17। देखो 11 में से 4 गया 7, 8 में 7 गया 1, आया 4। अब मेरे भाई ये फिर 6 पे चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 174, आंसर आया 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इसे काटोगे तो आएगा 66, और 25 को 66 से गुना करना, तो 25 छिके 150, हंसी लाई 15, 25 छिके 150 और 15 165। तो आंसर आएगा सर 1650। इसका मतलब अगर नया नंबर 29 यूनिट है तो ओरिजिनल 25, नया नंबर 1914 दे रखा है तो ओरिजिनल नंबर होगा कितना मेरे बच्चे, 1650। देखिए भाई सवाल में कह रहा है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो 125% हो जाती है। तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये नया नंबर है, न्यू नंबर है। भाई 125% हो जाने का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे 125% की फ्रैक्शन निकालनी है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 25 का कितना गुना है 5/4। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 4 है तो अब ये 125% हो गया, मतलब 5 हो गया। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर मेरे भाई 4 यूनिट है तो नया नंबर हो गया 5 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर में आपने कितनी बढ़ोतरी करी कि 5 यूनिट हो गया। तो सर हमने 1 यूनिट की बढ़ोतरी की, जबकि एक्चुअल में सवाल में कह रहा है 40 की बढ़ोतरी करी, तो 1 यूनिट 40। तो कहता है संख्या ज्ञात करो, तो 4 यूनिट थी तो 4 गुना 40, मतलब ओरिजिनल नंबर जो था मेरे प्यारे बच्चों 160 था। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे बच्चे, 160। ब्रिलियंट। कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो वह स्वयं का 140% हो जाती है। देखो मेरे बच्चे, आप कहेंगे कि सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो ये 20 का कितना गुना है 7 गुना, 7/5। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है तो जो नया नंबर है वो कितना हो गया 7। यानी अगर कोई नंबर 5 यूनिट है तो अब वो नंबर बन गया 7 यूनिट। तो 5 से 7 करने में हमने कितना बढ़ोतरी करी है जी, 2 यूनिट की, जबकि सवाल में कह रहा है 2 की नहीं 216 की बढ़ोतरी की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 एकम 2, 2 8 16, 108। कह रहा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट 108, तो 5 यूनिट 5 गुना 108, 5 8 40, 5 एकम 5, 540। तो ओरिजिनल नंबर 540 होगा। कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। देखो मेरे भाई 115%,
आप ऐसे कर सकते हैं 100% की 1 और 15% की 3/20, तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 एकम 20 और 3 23/20, 23/20। अब हम ये कहेंगे कि सर कोई ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट है, तो जो नया नंबर होगा वो हो जाएगा 23 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, यानी कोई मूल संख्या 20 इकाई है तो नई संख्या 23 यूनिट हो जाएगी। तो 20 से 23 की तो हमने कितना बढ़ोतरी करी है साहब, 3 यूनिट बढ़ोतरी की है, जबकि एक्चुअल में कितनी बढ़ोतरी की है, 24। तो 3 यूनिट 24, तो 1 यूनिट भाग देंगे तो आएगा 8। अब हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए क्या है, तो ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 160। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ओरिजिनल नंबर है वो 160 है, मूल संख्या जो है वो 160 है। कह रहा है 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। कहता है जब किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। हमेशा ही जो बटे में आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 यूनिट है, तो कह रहा है 6 का 16 सही 2/3% क्या हुआ, 1। तो 1 यूनिट जब हम इसमें जोड़ देंगे, न्यू नंबर में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 यूनिट। कह रहा है अगर किसी नंबर में उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं भाई 20% की फ्रैक्शन बताओ क्या हुआ, तो इसका मतलब 1/5, यानी 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे ही 16 सी 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी 6 का 16 सी 2/3% निकालोगे वो 1 आएगा। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 6 है तो उसका 16 सी 2/3% 1। वो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में अगर इतना जोड़ दें, यानी 6 में 1 जोड़ दें, तो नया नंबर 7 बना। जबकि नया नंबर कह रहा है कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो हमें मिल रहा है 4956। तो भैया 1 यूनिट को सोल्व करोगे तो 7 7 49, 0 7 8 56, 1 यूनिट की वैल्यू 708। तो कह रहा है जी ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 6 गुना 708, तो भैया 6 8 48, 6 7 42, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4248, 4248। ब्रिलियंट। बताइए। देखिए किसी संख्या को उसके 6 से 2/3% से घटाने पर, तो मेरे भाई 6 से 2/3% की फ्रैक्शन बताइए, तो आंसर आया 1/15। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर, हमेशा ओरिजिनल नीचे वाले को लेना है, 15 यूनिट है, तो कह रहा है उसका 6 से 2/3% यानी 1 यूनिट इससे घटा दें, तो 15 में से 1 यूनिट घटाओगे तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 14 यूनिट। यानी ओरिजिनल 15 है तो 15 का 6 से 2/3% क्या हुआ, 1 यूनिट घटाओगे तो रिजल्टेंट नंबर आएगा 14 यूनिट। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 चौको 56, 14 5 70, 405। 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 405 है, 1 यूनिट मेरे बच्चों 405 है। तो सवाल में पूछ रहा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 15 यूनिट था, तो 15 गुना 405, तो 15 5 75, 15 चौको 60, 6075। कहता है किसी नंबर में उसका 11:1/9% जोड़ दें, तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/9। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है, तो कह रहा है इसमें इसी का 11 से 1/9% यानी 1 यूनिट जोड़ दें, तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 10 आया। तो ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो न्यू नंबर 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपए को, 900 को, रुपए को नहीं 900 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 को या 90 को, 90 को, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 गुना 90, 810। यानी एक्चुअल में जो ओरिजिनल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 810 है। वो क्या है मेरे बच्चे, 810। हाँ जी। देखिए मेरे भाई 157:1/7%, 100% की फ्रैक्शन जमा 57 से 1/7% की फ्रैक्शन। हाँ जी, 100% की 1 और 57 से 1/7% की 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7।
अब क्या कह रहा है सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ देंगे तो वो नंबर अपने आप का 187 हो जाएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर 7 यूनिट है तो ये अब अपने आप का 11 बन जाता है। मतलब नया नंबर क्या बन जाता है भाई, 11 यूनिट। तो ओरिजिनल नंबर था मेरे भाई 7 यूनिट, नया नंबर जो बना वो 11 यूनिट। तो सवाल में यही कह रहा है कि 7 में क्या जोड़े कि 11 बन गया, तो साहब 4 यूनिट जोड़ो। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16। तो कहता है ओरिजिनल नंबर बताओ। तो 7 यूनिट, 16 7 है 112। तो मूल संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 112 होगी। मूल जो संख्या होगी मेरे भाइयों वो क्या होगी, 112। हाँ जी। कहता है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। देखो है 400% जमा 44 सही 4/9%। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। 400% की फ्रैक्शन 4 और इसकी फ्रैक्शन आई 4/9। तो 9 चौक 36 और 4 40/9। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई फ्रैक्शन आई 4/9, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो इसका 444 सही 4/9% क्या हो गया, सॉरी 9 चौक 36 और 4 40/9, माफ करना, 9 चौक 36 और 4 40/9। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई नंबर 9 यूनिट है ओरिजिनल तो अब उसका इतना परसेंट हो गया, यानी 40 हो गया। तो बेटा ये बताओ 9 में क्या जोड़ा, 9 यूनिट में क्या जोड़ा कि 40 यूनिट हो गया। तो 9 में क्या जोड़े कि 40 हो गया, तो 31 यूनिट जोड़ा। 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो कहता है भैया नया नंबर ज्ञात करिए। तो 40 × 30। ओरिजिनल नंबर ज्ञात करिए 9 × 30, 270। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मूल संख्या है वो 270 होगी। उसने आपसे पूछा भी है कि मैं संख्या ज्ञात करूं, मतलब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करिए, क्या होगा, 270। कह रहा है भाई किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो नंबर अपने आप का 116 से 2/3%। 100% की 1 और 16 से 2/3% की 1/6। तो फ्रैक्शन बनी 6 कम 6 और 1 7/6। तो कह रहा है कोई नंबर अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाता है, मतलब 7/6 हो जाता है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट है तो नया जो रिजल्ट आया है, नया जो नंबर बना वो बन गया 7 यूनिट। तो मेरे भाई 6 में हमने क्या जोड़ा कि 7 बन गया, तो जनाब 1 यूनिट जोड़ा। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। तो कह रहा है कि भाई ओरिजिनल नंबर ज्ञात करिए। तो 16 छिके 96। तो मूल संख्या जो थी मेरे प्यारे बच्चों 96 थे। यही आपसे पूछा हुआ है कि भैया मूल संख्या क्या है, तो 96 है। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 96 है। हाँ जी। कह रहा है कि पहले इसे पढ़िए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी कोई नंबर है n। ध्यान देना, कोई नंबर है n। कहता है हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। लेट से a से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई बाई ए। किससे मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई। तो कह रहा है कि कोई नंबर n है, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आए वो इस ओरिजिनल नंबर से 25% ज्यादा हो, मतलब 25% तक बढ़ाने के लिए। कहता है ये नंबर अगर अपने आप में 100% है, ये नंबर अगर 100% है तो जो रिजल्टेंट नंबर आए वो इससे 25% ज्यादा हो, यानी 125% हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, 125% हो। आपने कहा जी ठीक है बेटे। 125% हो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 25% ज्यादा हो, मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/4। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 4 है तो जो रिजल्टेंट नंबर आना चाहिए वो 1 ज्यादा,
4 पे 1 ज्यादा मतलब कितना आना चाहिए 5। अब दिमाग दौड़ाओ, छोटी सी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करो कि 4 को किससे गुना करें कि 5 आ जाए। तो सर 5 से गुना करोगे और 4 से भाग दोगे, तभी तो 4 से 4 कट के 5 आया। तो सर 5/4 से गुना करना होगा, तब वही आएगा जो आप चाह रहे हैं, 5/4 से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती। मान लीजिए कोई नंबर n है, कह रहा है इसका 170%, यदि किसी नंबर का 170% में 66 ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर हो जाता है, यानी नंबर का डबल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। डिटेल करोगे तो यही तरीका है कि भैया n का 170% यानी 170/100, यानी 0 से 0 काटा 17/10 में 66 जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 2 है। डबल हो जाना चाहिए नंबर। हाँ है ना? आपने कहा जी ठीक है। जो समझदार होगा वो ये कहेगा कि सर 170% की फ्रैक्शन निकालते हैं, तो आएगी सर 17/10। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट है, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट है और वो कह रहा है कि इस ओरिजिनल नंबर का 170%, तो 10 का 170% निकालोगे क्या आएगा 17। कहता है इसमें क्या जोड़ें कि ओरिजिनल नंबर डबल हो जाए, डबल ऑफ ओरिजिनल नंबर आ जाए, यानी 10 का डबल 20 आ जाए। फिर से भाषा समझाता हूं, देखिए डिटेल तो आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन करके। वो ये कह रहा है कि कोई ओरिजिनल नंबर है उसका 170% की फ्रैक्शन 17/10, यानी ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला 10 मान लिया। तो कह रहा है 10 का 170% निकाला कितना है 17। कहता है इसके अंदर हमने कुछ जोड़ा और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल नंबर का डबल हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बात बताना, हमने ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़ा, मतलब ओरिजिनल नंबर के 170% में क्या जोड़ा, 3 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में कह रहा है 3 यूनिट नहीं 66 जोड़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 आया। तो कह रहा ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर 10 यूनिट था, 10 गुना 22 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 220। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो मूल संख्या है वो 220 है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो मूल संख्या है वो 220 है। जो मूल संख्या है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 220। यही मेरा राइट आंसर हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।